ओम शांति। प्यारे भाइयों बहनों, आप सबका भी एक बार पुनः बहुत 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 स्वागत है। जैसे कि आप सब जानते हैं, बाबा के बनने के बाद और बाबा के बनने से पहले का जीवन हर एक का अंतर अनुभव होता है। बाबा के बनने से पहले जीवन हमारा क्या रहता है, कैसे रहता है, क्या क्या संस्कार होते हैं, और बाबा के बनने के बाद किस तरह से हमारे संस्कार में बदलाव आता है और जीवन की दिशा और दशा बदल जाती है। आज आप सबके लिए एक सुंदर अनुभव लेकर के आए हैं। हमारे मध्य ब्रह्मा कुमारी मंजू दीदी, जो बिलासपुर में टिकरापारा एक एरिया है, वहाँ की आप इंचार्ज हैं वर्तमान समय। लेकिन मैं आप सबको बता देना चाहता हूँ, दीदी के बारे में थोड़ा सा सुना हूँ। आप बहुत छोटी उम्र से आप बाबा के ज्ञान में आए और आप अपने लौकिक नाना जी के जीवन से, उनके जीवन को देख करके आप काफ़ी प्रभावित हुए। और जैसे कि आप सब जानते हैं भाई बहनों की, छोटेपन में जो बाबा घर में आते हैं वो माँ बाप के कारण आते हैं, या लौकिक में कोई जुड़े रहते हैं उनके कारण आते हैं, या कभी कभी थोड़ा हमारा स्वार्थ भी रहता है। जैसे मैंने दीदी के बारे में सुना है कि गुरुवार का भोग खाने के लिए आती थी आप, और उसके बाद फिर लगा होगा कि दीदी बोलेगी कि केवल गुरुवार का भोग खाने आते हैं, इसलिए रविवार को भी आने लग गए। तो ऐसे सुंदर जीवन के वृत्तांत के बारे में सुनेंगे। तो सर्वप्रथम दीदी का पहले हम सभी स्वागत करते हैं। दीदी, आपका बहुत 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 दिल से स्वागत है। दीदी, मैंने बहुत थोड़े शब्दों में आपके बारे में बताया कि मैंने सुना है, जो थोड़ा बताया भाई बहनों को। लेकिन मैं आपसे और जानना चाहता हूं दीदी कि हम सब के जो बाल्यकाल का जीवन होता है, बचपन का जीवन होता है, वो हमारे पिछले जन्म का संस्कार को दर्शाता है। तो आपको अगर बचपन की बात याद आए कि क्या आपका संस्कार था, किस तरह की आपकी जीवन की दिनचर्या थी, और लौकिक माँ बाप का क्या व्यवसाय था, कितने भाई बहन हैं, वो हमारे भाई बहनों को थोड़ा सा संक्षेप में बताइए दीदी। जरूर जरूर रोहित भाई, आपने बहुत अच्छे प्रश्न किए हैं। जी। और मुझे भी अपना बचपन याद आ जा रहा है। जी। तो कहते भी हैं कि बचपन के दिन भुला न देना। जी। तो आज जो मैं हूँ वो बचपन का ही प्रताप है। जी। क्योंकि मेरी लौकिक माँ जी। सरिता माता, जी। जिनको हम प्यार से आई कहते, हाँ। अभी तो वो नहीं रही, जी। लेकिन उन्होंने ही वो बीज मेरे अंदर बोया। जी। तो बताती हैं कि जब मैं माँ के गर्भ में थी जी। तो उनके अंदर बहुत वैराग्य अच्छा। का भाव जागृत हो गया था। जी। और मुझे भी ऐसा लगता है कि मैं बचपन से ही, जैसे दिवाली वगैरह का कुछ माहौल होता, या कहीं शादी की धुन बज रही है, तो मुझे एक अजीब सी फीलिंग होती। जी। थोड़ा रोना आता था जी। कि ये क्या हो रहा है। हाँ, खुशी महसूस नहीं होता था। नहीं होती थी। जी। तो हमारी माँ ने जैसे उनके पिताश्री के कारण, नाना जी के कारण गुरु किए हुए थे जी। स्वामी सत्यानंद सरस्वती जी, जो मुंगेर में जिनका आश्रम है। मुंगेर बिहार योग विद्यालय। जी। तो वैसे तो बचपन में गुरु मंत्र नहीं दिया जाता जी। लेकिन गुरु पूर्णिमा का दिन था। हाँ जी। और स्वामी जी सबको गुरु मंत्र दे रहे थे। जी। तो हम बच्चे बड़े प्यार से देख रहे थे। ओके। तो हमको लग रहा था कि वो तुलसी की माला हमें भी मिलनी चाहिए, है ना। तो गुरुजी ने बुलाया, स्वामी सत्यानंद सरस्वती जी ने, और कहा गुरु मंत्र चाहिए। तो हमने कहा हाँ। आपका संकल्प पहुंच गया दीदी। हाँ। जी। और संकल्प क्या, इतना प्यार किया उन्होंने। जी। और मुझे जो मंत्र मिला जी, वो था ओम नमः शिवाय। अच्छा। और मुझे ये नहीं मालूम था कि मंत्र जपते जपते मुझे शिव बाबा स्वयं मिल ही जाएंगे। जी। और इस प्रकार ये नियम था, ये थोड़ी स्ट्रिक्ट थी हमारी लौकिक माँ, कि जब तक हम लोग 5 माला नहीं जप लेते थे ओम नमः शिवाय की, तब तक हमको कुछ खाने नहीं मिलता था। जी। तो आज भी वो संस्कार काम आ रहा है कि पहले मुरली, फिर कुछ खाना। जी। चाय भी नहीं पीते। जैसे दीदी मुझे याद आ गया, ब्रह्मा बाबा के लिए सुने थे कि जो लौकिक बेटी थी दादी निर्मल शांता, वो सुनाया करती थी कि जब तक आप
पूजा घर, बाबा के घर में पूजा घर होता था, वहाँ जब तक आप हाथ नहीं जोड़ोगे, अगरबत्ती नहीं जलाओगे, तब तक आपको दूध नहीं मिलेगा। तो ये माँ बाप का एक नेचुरल संस्कार होता है दीदी, कि मेरे बच्चे के संस्कार ऐसे पड़ जाए, और उसी लक्ष्य से आपको ये मंत्र जाप करवाते थे, माला फिरवाते थे। जी, तो ये बचपन की आपकी माँ का प्रभाव रहा दीदी। जैसे आपके नाना जी, मैंने सुना था दीदी कि आपके नाना जी कृष्ण के परम भक्त थे, और उनको देख करके आपको बहुत प्रेरणा मिलती थी। तो ये बचपन की कुछ बातें। लेकिन कितने भाई बहन दीदी आप लौकिक में? जी जी, हम लोग लौकिक में 3 भाई बहन हैं जी, और मैं बीच वाली हूँ। हाँ जी। और प्यार से मुझे कहा जाता है कि जिसके गाल में गड्ढे पड़ते हैं वो बहुत भाग्यशाली होता है। जी 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 तो मुझे तो पिता शिव बाबा मिल गया, हाँ जी, और वही मेरा साजन बन गया। जी जी जी। कहते बचपन में कहते थे हाँ। कि जिसके गाल में गड्ढे पड़ते हैं ना, उसका पति उसको बहुत प्यार करता है। तो मुझे रियल में शिव बाबा बहुत प्यार जी, करते जी, जी, हैं। जी। मैं कुछ बहुत योगी हूँ ऐसा मुझे हाँ, नहीं लगता, हाँ। लेकिन बाबा जैसे मुझसे सब करवा रहे हैं। जी 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 तो जी, वो जी। मेहनत अनुभव जी, नहीं होती है। जी जी दीदी। तो मैंने सुना दीदी आपका 68 में शायद जन्म हुआ है, हाँ लौकिक में, और आप 76 में बहुत छोटी उम्र में आप बाबा के घर में आने लग गए माँ के साथ, और वो संस्कार आपके अंदर पड़ गया। तो इसका एक अनुभव जी है दीदी, जी कि मतलब सेंटर मतलब वहाँ नहीं खुला था जी बिलासपुर में, जी। लेकिन गुरु पूर्णिमा में ही हम लोग गए हुए थे धानबाद। अच्छा, धनबाद। धानबाद, जी, हाँ। वर्तमान समय जो झारखंड में है। हाँ, जी तो 1976 में हाँ। वहाँ गुरु पूर्णिमा चल रही थी। जी। सत्संग के बाद हम लोग लौट रहे थे, ओके। तो वहाँ पर एक मेला लगा हुआ था। जी जी तो उस मेले में आध्यात्मिक चित्र प्रदर्शनी लगी जी। थी अपने बाबा की। हम्म। तो क्या हुआ कि उसमें सबसे जो एक अच्छा चित्र मुझे आकर्षित किया, जी। वो था भारत के उत्थान पतन के 84 जन्मों की ओके। कहानी। जी जी तो जी वो बात 6-7 वर्ष की उम्र में मेरे अंदर चली गई जी। कि हम ही देवी देवता थे, हाँ जी। हम ही ऐसे बन गए, जी। अब फिर से मुझे ऐसा बनना है। जी। क्योंकि वो संतोषी माता का व्रत करते थे ना, हाँ, हाँ, तो खट्टा नहीं खाना है, जी। अगर बाई चांस चला गया तो थू थू हाँ, करते हाँ, थे। जी, 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 तो जी। मुझे लगा मैं ही संतोषी माता हूँ, हाँ। कि तो संतोषी माता से मैं ही डरने की देवी कोई देवता बात बनने। नहीं है। तो ये जी। 1976 में जी, ज्ञान जी, मिल जी, गया, जी, जी, और जी। बिलासपुर में तो फिर 1981 में ओके, सेवा केंद्र सेवा केंद्र खुला। के, हाँ जी। तब मुझे वो चित्र याद आ गया अच्छा। कि इस चित्र ने जी। मुझे आकर्षित तो किया बीज था। आपके अंदर पड़ा दीदी 76 में, बहुत छोटी उम्र में, जी, और जी। ये बात आपको उस समय जबकि ज्ञान नहीं था, आपने कोर्स नहीं किया था, उसके बावजूद भी जैसे आपको एक टच हुआ कि मैं ही देवी देवता बनने वाली हूँ। और 81 में फिर आप बिलासपुर में जब सेवा केंद्र खुला तब गए। तो मैंने सुना था दीदी, मैंने शुरू में बताया कि आप शुरू में तो गुरुवार को भोग खाने जाती थी, तो ये क्या था दीदी? जी जी। अब देखो बच्चों को तो और हाँ। क्या अच्छा लगेगा। जी, जी, दीदियाँ बहुत अच्छी लगती थी, हाँ। और लगता था दीदियों जैसा बनना चाहिए। जी, जी। और जैसे हम गुरु पूर्णिमा में मुंगेर भी गए ना, जी। तो एक स्वामी जी थे हाँ। जो स्वामी विवेकानंद जैसे दिखते थे। जी। तो वो जब भी मुझे 5-6 वर्ष की उम्र में भी देखते तो साक्षात दंडवत प्रणाम कर देते जी। थे। तो मैं कहती थी ये मेरे को प्रणाम क्यों कर रहे हैं? हाँ, तो हाँ, कहती मेरी माँ है अच्छा। ना, आप मेरी माँ हो। जी। तो मेरे को जैसे आज मदर्स डे भी है, हाँ जी जी तो जी। जैसे वो माँ का वरदान मिला। जी। लेकिन अब होता है कि मंदिर में जाते हैं तो ऐसे चना दे देते हैं, जी। है ना, कुछ छोटा सा ऐसे दे देंगे, गुड़ दे भोग देते हैं। में गुड़ जी, दे देंगे। जी। लेकिन यहाँ तो अच्छा अच्छा बनता है, समोसा, जी, कचौरी, जी, जी। गुलाब जामुन, रसगुल्ला। हाँ। तो गुरुवार को जाएं, जी। है ना, और गुरुवार को जाते जाते फिर ना थोड़ा सा बड़ी दीदी से डर लगता था जी। कि बस ये बच्चों को लेके आ खाने जाती के लिए है। आते हैं, ऐसा ना कह दे। जी। हाँ, जी। तो फिर हम रविवार भी जाने जाने लगे। लग गए। जी। कोर्स वोर्स तो कुछ नहीं किया है, हाँ, हाँ, हाँ। कब बाबा के बन गए, कब जी। समर्पित हो गए, पता ही नहीं मैं चला। आप सबको बता देना चाहता हूँ भाई बहनों, जब ये आज ये हम रिकॉर्ड कर रहे हैं दीदी के साथ का अनुभव, तो वैसे मदर्स डे जैसे दीदी ने बताया, और साथ साथ हमारी दीदी जी का आज लौकिक जन्मदिन भी है। तो आप सबके तरफ से भी मदर्स डे की और जन्मदिन की दीदी को बहुत बहुत Thank बहुत you, हार्दिक thank you. शुभकामनाएं। दीदी, हम इस यात्रा को थोड़ा आगे बढ़ाना चाहते हैं कि जी, जी। आपके अंदर बहुत प्रतिभा है दीदी। मैं भाई बहनों को बता देना चाहता हूँ, बड़े बड़े प्रोग्राम, बड़े बड़े शिविर, राज्यों शिविर आप दीदी कराते हैं पूरे जोन में और अलग अलग क्षेत्रों पर जा करके। और फिर इसके अलावा भी आप बहुत बड़े बड़े प्रोग्राम, मधुबन में भी आप स्टेज कोऑर्डिनेट करते हैं। आपके वाणी जो है बहुत मधुर है, एक प्रकार से जिसे शब्दों में बहुत उच्चारण आपके बहुत अच्छे हैं। तो दीदी फिर आप जिसे छोटेपन में आप बाबा के घर में आने
लग गए, बाबा का ज्ञान आपको अच्छा लगने लग गया। फिर मैं थोड़ा सा आगे बढ़ाना चाहता हूँ दीदी कि आप मधुबन पहली बार कब आए, बाबा के घर पहली बार कब आए, कौन से सन में आए, किसके साथ आए, और वो पहली बार का अनुभव, मधुबन का दृश्य अगर आपके मानस पटल पर अंकित हो तो हमारे दर्शकों को थोड़ा सुनाइए। जरूर जरूर। जी हम लोग जयपुर गए हुए थे जी अपने लौकिक बड़े पापा के घर, जी और वहीं से फिर हम लोग माउंट आबू आए, मधुबन आए। तो उस समय केवल पांडव भवन था। अच्छा जी। और ओम शांति भवन कौन से सन बना की भी बात नहीं है था। दीदी ये लगभग? ये 1981 81 82 के 82 बीच बस की बात है। बिलासपुर से ही। जी हाँ हाँ, जी बिलासपुर से ही आए थे। जी खैर बाबा के तो अनुभव कुछ आगे हाँ उसको शेयर कर दूंगी, जी लेकिन आपने चूंकि पहला अनुभव पूछा, हाँ हाँ तो जितना अभी हमारा एक छोटा सा सेंटर का एक छोटा वाला हॉल है, जी वहीं पर ज्ञान विज्ञान जो भवन है, जी 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 वहाँ पर आदरणीय शीलू दीदी जी जी। शिविर कराते थे। ओके। तो जितनी संख्या आजकल सेंटर्स की उससे भी ज्यादा है शायद, जी। तो हम मात्र 80 भाई बहन थे, ओके। वो भी पूरे भारत से जी आए हुए थे, जी। और हम बच्चे थे। तो जब शीलू दीदी जी का शिविर चल रहा था, कभी हम बाहर खेलते, हाँ, हाँ। कभी हम अंदर आके बैठते, जी तो मेरे लौकिक पिताश्री ने एक बात कही जी। कि बेटा मुझे लगता है कि तुम ये बनोगी, लेकिन बनना तो शीलू दीदी जैसे बनना, जी और इसके लिए पढ़ाई चाहिए। जी और शीलू दीदी जी एमएससी है, जी। तो तुमको भी पढ़ाई तो करना पड़ेगा। हाँ जी जी और जी मेरे अंदर एक लगन आ रही थी कि मैं तो बस समर्पित हो जाऊं, हाँ जी समर्पित हो जाऊं। जी और फिर जब उस समय दादी जी ने, चूंकि हम थोड़ा सा लेट पहुंचे थे, जी। तो सौगात वाली प्रक्रिया पूर्ण हो चुकी जी। थी। तो दादी प्रकाशमणि जी ने और दीदी मनमोहिनी जी ने जी। हमको अपने कमरे में बुलाया, जी। पांडव भवन में। अब देखो बच्चों को तो सौगात की तरफ भी आकर्षण ध्यान होता जाता है, हाँ हमको क्या मिलने वाला है। हाँ, जी जी तो कुछ डायरी पेन जो अभी तक चल रही है हाँ वो हाँ बात, और कुछ ऐसा बैग था छोटा सा। जी लेकिन जैसे ही मैं दादी के सामने गई हाँ और दादी ने मुझे दृष्टि दी, जी। वो उम्र 11 12 साल की हाँ होगी, जी 11-12 साल की। जी तो दादी जी ने मनमोहिनी दीदी जी को देख के कहा हाँ कि अपने ही कुल की आत्मा लगती है। जी। कितने सुंदर शब्द है दीदी। हाँ, जी वो याद है मुझे, हाँ अपने ही कुल की आत्मा लगती है। और जब मैं पूरा पांडव भवन घूम रही थी, जी तो मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं यहाँ पहले भी आई हूँ। जी मुझे पूरा स्थान देखा देखा सा लग रहा जी था। जी तो ये पांडव भवन की पहली अनुभूति थी। हाँ हाँ और जब हम निकल रहे थे, जी तो जैसे बच्चों को रहता है ना कि खिड़की के पास ही बैठे बस में, जी तो कोई नहीं बैठना चाहिए, हाँ तो सबसे पहले हम खिड़की के हाँ पास हाँ जाकर अपना के सीट बैठ रिजर्व गए। कर लो हाँ। पहले। जी और दादी जी ने गोसुन कमसुन की हाँ टोली दी, जी जो मिश्री बादाम जी वगैरह जी जी मिलता था। जी और मतलब इतना रोना आ रहा था हाँ हाँ कि मैं अपने घर से अब कहाँ जा रही हूँ पता नहीं, जी वो मुझे अपना घर महसूस हो रहा जी था। जी 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 और जी दादी जी को मैं लास्ट तक हाँ टाटा करती रही, और वो अनुभव मैं कभी जी भूल नहीं वो अंदर सकती। दिल में छप जाता है छप दीदी। गया। कुछ दृश्य ऐसे होते हैं जो भले हमारा उम्र बीत जाए, जी समय जी बीत जाए, लेकिन वो अंकित रहता है दीदी। तो इस तरह से आपकी मधुबन की पहली यात्रा, यहाँ से आप दादी दीदी से मिलकर, सीलू बहन से प्रभावित होकर, आपके पिताजी की एक प्रेरणा लेकर कि ब्रह्मा कुमारी बनना है और अच्छे से पढ़ लिख करके बनना है। फिर दीदी जब आप लौकिक में वापस यहाँ से गए होंगे, फिर पढ़ाई भी करते रहे, और कब ऐसा मन में आया दीदी कि अब मुझे पूर्णतः अपने जीवन को समर्पित कर देना चाहिए? और मैं थोड़ा सा बीच में और जानना की जिज्ञासा है दीदी कि जैसे इंदौर जोन में हमारे आरती दीदी, भाई जी दोनों उस समय पूर्व अभी भी वो संभालते रहे। भाई जी अभी कुछ वर्ष पूर्व ही अपने भौतिक देह का त्याग कर संपूर्ण बने। तो इनके संपर्क में कब आए और कैसे आपको अपने जीवन को पूर्णतः समर्पित होने की प्रेरणा कब मिली और आप कब समर्पित हुए? जी तो एक संकल्प आदरणीय ओम प्रकाश भाई जी का था जी कि इंदौर में एक हॉस्टल खोलना है। जी और आज भी है वो हॉस्टल, जी है ना, दिव्य जीवन कन्या छात्रावास। जी दीदी। अभी नाम शक्ति निकेतन हाँ से जी। हो गया है। तो चूंकि मेरी लौकिक बड़ी सिस्टर, जी तो उस समय वो हॉस्टल में पढ़ने के लिए जी गई, जी और उसको वहाँ अच्छा लगने लगा। हाँ 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 हाँ। वो 11 उस समय 11th जी था, जी 12th जी नहीं था। जी तो वो गई पढ़ने के लिए। इधर पिताश्री का फोर्स कि तुमको भी जाना है। हाँ। लेकिन मैं अपनी एक कमजोरी बता दूं हाँ कि मेरे अंदर माता पिता को छोड़ने का हाँ और लौकिक भाई को छोड़ने का जी
बिल्कुल साहस नहीं छोड़ना था। मतलब उनसे दूर हाँ, रहने का। उनसे जी, दूर जी। नहीं जी, दीदी। जाना चाह जी। रही थी। और उसमें भी भाई से बहुत ज्यादा, हाँ जी। लौकिक भाई से जी। बहुत ज्यादा मोह। लेकिन पिताश्री को किसी ने कहा कि वहाँ पढ़ाई बहुत अच्छी, जी। और मेरी सिस्टर ममता दीदी को भी बहुत अच्छा लग रहा था। हाँ। अब मेरे को भेज दिया रोते रोते। अच्छा। और मेरे को हाँ। फिर वहाँ जो भाई जी, बड़ों की जो पालना मिली, जी। आरती दीदी, भाई जी, सभी की पालना मिली, जी। आदरणीय हेमा दीदी जी की, जी। तो ऐसा लगा कि बस अब पढ़ाई नहीं करना है अच्छा। और समर्पित हो जाना है। जी। और एक जहाँ मैं आना नहीं चाह रही थी, हाँ, हाँ। और 1 साल में 16 वर्ष की उम्र में जी। मैंने डिसीजन ले लिया कि मुझे समर्पित होना यही है। जीवन जीना है। हाँ, यही जी। जीवन जी। जीना है। जी। लेकिन देखिए, संघर्ष तो नहीं कहूंगी, जी। माता पिता का भी वो प्यार होता है। हम्म। तो पिताश्री ने कहा, नहीं, पढ़ाई करके जो तू कहेगी वो मैं हाँ। करूंगा, हाँ। तेरे समर्पण समारोह भी जी। करूंगा, जी। सेंटर भी बना, लेकिन सब पहली करूंगा। प्राथमिकता पढ़ाई। पहली पढ़ाई। जी। फिर भाई जी से भी वार्तालाप हुआ। फिर बड़ों ने, उस समय हमारी किरण दीदी जी भी जी। थी, जी। हमारी आदरणीय हेमा दीदी जी भी हाँ। अच्छी पढ़ी लिखी हाँ दीदी जी। हैं, जी। उनसे भी काफी प्रेरणा मिली। जी। तो भाई जी ने परमिशन दी जी। कि अच्छा, आप सेंटर पे रह के पढ़ाई करो। ओके। जी। तो केवल फर्स्ट ईयर हाँ। मैंने हॉस्टल में रह के किया। जी, इंदौर में। हाँ, इंदौर जी। में। और उसके बाद भाई जी ने फिर मुझे सेंटर भेज दिया। जी। और आगे की जो पढ़ाई हुई जी। मेरी, वो जी। पूरी की पूरी सेंटर पर ही हुई जी है। दीदी। जी दीदी। पूरी जी। सेंटर जी। पर हुई है। तो इस तरह से आप बाल्यकाल से ही बाबा के परिवार से जुड़ी रही, जी, बाबा जी। के घर से जुड़ी रही, दीदी दादियों का प्यार मिला, इंदौर जोन में हमारे आदरणीय भाई जी का और बड़ी दीदियों का प्यार मिला। इस तरह के आप सेंटर में रह करके पढ़ाई करती रही दीदी। तो आपको ये तो मन में आता था कि मुझे समर्पित होना है। विधिवत आप बाबा घर में कौन से वर्ष में पूर्णतः समर्पित जीवन जीने लगी? अब वही विधिवत ही चल रहा जी। था। जी। लेकिन कुछ होता है, हाँ। ड्रामा है वो, जी। ड्रामा। जी। जी। तो क्या हुआ कि ग्रेजुएशन हुआ। हाँ। लेकिन मेरे लौकिक पिता ग्रेजुएशन से भी संतुष्ट नहीं थे। अच्छा। जी। उनको लगा, अच्छा, मेरिट में आ रही है अब ये, हाँ। जी। कि फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, फाइनल ईयर, जी। तीनों में मैं मेरिट में रही। ओके। जी। तो उसके बाद लगा कि ये और पढ़ लें, हाँ। है ना। तो मुझे रोना तो आता। हाँ। और उस समय मुझे अपने पिताश्री, थोड़ा सा ऐसा लगता था कि मैं जिस मार्ग में आगे बढ़ना चाह रही हूँ जी। उसमें विरोधी बन रहे हैं। जी। लेकिन आज मुझे नहीं लगता। जी। 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 उस समय मुझे लगता था जी। कि वो विरोधी कई बन बार रहे समय हैं। बीत जाने के बाद लगता है दीदी इसमें हाँ, कल्याण था ऐसे कल्याण करके। छिपा जी। हुआ है। तो चूंकि मैं बाल्यकाल में ज्ञान में आई थी, जी। तो मुझे ऐसा लगता था कि बच्चे भी इस बात को, कोमल टहनी है, जी। जल्दी सुन ले तो बहुत जल्दी परिवर्तन आ सकता है। जी। तो उसके बाद मैंने सेंटर पर ही पीजी किया। जी। मतलब कई बार तो भाई जी बोलते थे कि हमारे इंदौर जोन की ये इतने सब्जेक्ट में पीजी की हुई है। जी। जी। तो जी। मुझे ही शर्म आने लगती हाँ, है। हाँ, हाँ, तो हाँ। हिंदी में जी। एमए किया, और लेबर वेलफेयर एंड पर्सनल अच्छा। मैनेजमेंट में जी। किया, संगीत में किया, डांस में किया, जी। फिर बीएड भी कर लिया। अच्छा। सब अच्छा। सेंटर पर चल हाँ। रहा था, है जी। ना। और गीता पाठशाला भी थी घर जी। में, जी। और सेंटर पर भी बहुत अच्छे से रहना हो रहा हाँ, था। हाँ। तो सारी पढ़ाई कंप्लीट हुई। जी। और बाय चांस हाँ। एक अनुभव, जी। कि जैसे मैंने स्वामी सत्यानंद जी का बताया, हाँ। तो उसी समय महर्षि विद्या मंदिर खुले। ओके। और उसमें महर्षि महेश योगी जी ने जी। ट्रांसेंडेंटल मेडिटेशन सिखाने के लिए जी। मेडिटेशन टीचर्स का आह्वान जी। किया। जी। 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 और उसमें भी मेरा सिलेक्शन हुआ। हाँ, हाँ, तो हाँ, मैं केवल स्कूल बच्चों को 1-1.5 घंटा मेडिटेशन सिखाने, जी। मॉरल एजुकेशन की क्लास लेने जाती थी। हाँ, हाँ। और सेंटर पर ही ये रहती बिलासपुर थी, में दीदी? बिलासपुर जी। में जी। ही। और उसमें भी हॉलैंड से हाँ। महर्षि महेश योगी जी ने हाँ। स्पीच सुना था। जी। मुझे याद आया, हाँ, आपने हाँ, पूछा तो। और उन्होंने वरदान दिया, हाँ। उन्होंने भी वरदान दिया जी। कि छत्तीसगढ़ में क्या, पूरे विश्व में हाँ। मेडिटेशन का डंका फहराओ। जी। क्योंकि जी। वो जी। ट्रांसेंडेंटल मेडिटेशन जी। था। जी। 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 लेकिन मैं कैसे उस मेडिटेशन से हाँ। लोगों को बाबा तक। बाबा का संदेश दे जी। रही थी, जी। ये बाबा करवा रहा जी था। दीदी। मैं जानना चाहता हूँ दीदी थोड़ा सा, मुझे पूरी जानकारी नहीं है, लेकिन फिर आपने ये जो रामदेव बाबा का भी योग हाँ, जो हाँ, हाँ। विद्या है उसको भी आपने शायद सीखा है। और एक बार मैं आपके सेवा केंद्र गया था तो आपने बाहर भी उनका बोर्ड लगा कर रखे थे। तो मैंने पूछा था दीदी
ये रामदेव बाबा का ऊपर कैसे लगा रखे। तो आपने कहा था इनसे भी सेवा होती है, तो ये भी आपने ट्रेनिंग किया दीदी? हाँ जी। हुआ क्या कि मुझे ना 2001 या 2 में हाँ जी। थायराइड हो गया था जी। और थायराइड इस पोजीशन में आ गया था जी। कि जिसे समझते होंगे हाँ। साइंस वाले T3 T4 TSH, तो T3 जो है 800 क्रॉस कर चुका था, जी। T4 500 ओके। एंड TSH 0.01 पर जी। था। जी। तो जब डॉक्टर को दिखाया, माना मेरा 20 25 30 किलो वेट कम हो चुका जी। था, जी। कोई मुझे पहचान नहीं पा रहा जी। था और मैं सेवाओं में और स्कूल में हाँ। इतनी व्यस्त हो जाती हाँ, हाँ। कि मुझे ब्रेक लेने का समय ही नहीं, जी। समझ लीजिए। तो क्या हुआ कि मुझे भी सीखने का बहुत शौक हाँ, रहा। हाँ, जी। ऐसा नहीं, शिव बाबा के ऊपर तो संपूर्ण निश्चय है, हाँ, हाँ, जी, क्योंकि व्हाइट साड़ी और बैच नहीं हाँ, छोड़ा, जी। लेकिन थोड़ा सा कुछ और सीखूं, जी। आज भी लगता है। एक स्टडी की, एक पढ़ने की हाँ, इच्छा और हाँ। जानने की जिज्ञासा आपके जी, मन में जी, सदैव जी। रही है। जी। तो प्रथम सेंटर राजकिशोर नगर, जी। टिकरापारा तो था ही, जी। लेकिन वहाँ का जो सेंटर खुला हाँ। वो आसन प्राणायाम के थ्रू खुला। अच्छा। और जी। कब पब्लिक ने बाबा की मुरली सुनना शुरू हाँ, कर हाँ, दिया, हाँ, हाँ, उन्हें हाँ। पता ही नहीं चला। जी, 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 और आज 4,500 स्क्वायर फीट में बाबा का भवन जी। वहाँ पर बन रहा है। जी, जी। तो आदरणीय भाई जी को भी पता चला, तो हाँ। भाई जी ने छुट्टी दी। जी। वैल्यू एजुकेशन एंड स्पिरिचुअलिटी में भी MSc करवाया जी, भाई जी, जी ने जी, मुझे, जी। और उसकी भी छुट्टी दी। फिर मैंने ट्रेनिंग की हाँ। और बढ़िया फल फूल खा के वहाँ रह रहे थे जी। और बहुत अच्छी सेवा हाँ, हाँ। आदरणीय भाई जी ने, जी। बाबा कहूंगी फर्स्ट, जी। फिर आदरणीय भाई जी, जी। उन्होंने पूरे जोन में उस जी। शिविर की लहर फैला दी जी। और हर बड़े शहर में हाँ, हाँ, फिर कंबाइंड शिविर होने लग जी। गए, जिससे कई आत्माएं आसन प्राणायाम के थ्रू भी जी। बाबा के बच्चे बनकर मुरली सुनने लग जी, गए। जी, 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 बहुत अच्छी बात सुना रहे हैं भाई बहनों हमारी दीदी ने कि किस तरह से अपनी लौकिक पढ़ाई के साथ-साथ उसमें एजुकेटेड होने के बाद भी आपने आध्यात्मिकता का डंका अभी तक बजा रहे हैं। बहुत विस्तार है दीदी जी का जीवन यात्रा और अनुभव। मैं थोड़ा-सा भाई बहनों की तरफ से सुनना चाहता हूँ दीदी। आप जैसे बताए 81 में पहली बार मधुबन आए, सिलू दीदी के जीवन से प्रभावित हुए, दीदी दादियों को देखा। एक हम सबके जीवन में एक और नया पड़ाव आता है दीदी, बाबा मिलन। आप पहली बार आपने बाबा मिलन कब किया, कौन से हाल में किया, और वो अगर वो दृश्य सामने हमारे भाई बहनों को दिखाना चाहें, गुलजार दादी के तन में बाबा कैसे आए और आप कहाँ उस समय बैठे थे, क्या उस समय आपको फीलिंग हुई, वो पहली बार बाबा मिलन का थोड़ा जानना चाहते दीदी। वो अनुभव तो इतना अद्भुत है जी। कि आज भी वो अनुभव याद आते हैं हाँ, तो नैन गीले हो जाते हैं। जी। तो वैसे तो पहली बार मेडिटेशन हॉल में बाप दादा के अवतरण को देखा था, और उसके बाद जब ओम शांति भवन में मिलन हुआ जी। तो बहुत छोटी थी, ऐसी फ्रॉक पहन करके गई हुई थी। जी, जी, जी। तो बाबा वरदान दे रहे थे, तो बाबा की जब दृष्टि पड़ रही थी मुझे, और तो मुझे ऐसा लग रहा था, इतना रोना आ रहा था। मैं थोड़ी इमोशनल भी ज्यादा हूँ, जी। सेंसिटिव भी हूँ। जी, जी। अब ये विशेषता भी मैं समझ हाँ, रही हूँ अब, जी, पहले जी। नहीं समझती थी, जी। अब इसको अच्छा समझती हूँ। जी दीदी। तो मेरे नैन गीले हो रहे थे। हाँ। बाबा के हाथों में हाथ था जी। और बाबा हाथ में बूंदी का लड्डू अच्छा। टोली दे रहे थे। तो मेरे पूरे हाथ में, पूरे शरीर में एक मना जी। अशरीरी अवस्था के हाँ, और हाँ। प्यार के प्रकंपन जी। जैसे दौड़ गए। जी। और फिर बाबा ने मुझे वरदान दिया। हाँ, हाँ। तो वो वरदान था कि बच्ची दोनों पढ़ाई पढ़ती हो। मैं बच्ची थी, फ्रॉक पहन के गई हुई जी। थी और मुझे था ब्रह्मा कुमारी बनना हाँ, 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 है ना। हाँ। तो पढ़ाई का केवल लौकिक पिता का नहीं, जी। मेरे को शिव बाबा का भी वरदान पारलौकिक मिला पिता का है, भी। जी पारलौकिक दीदी। पिता का जी भी। दीदी। जी। तो मैंने कहा बाबा दोनों पढ़ाई पढ़ती हूँ। हाँ। तो फिर बाबा ने पूछा कि बच्ची दोनों पढ़ाई में किस में तेज हो। हाँ। जी। तो मैं ना थोड़ा इस पढ़ाई में आगे जा रही थी, जी। बाबा की पढ़ाई में। जी। मुरली, मैं मना 8वीं में थी तब मैंने सेंटर पे पहली बार मुरली सुनाई थी। अच्छा। वो मुरली मुझे आज तक याद है। हाँ, जी, जी। है ना। तो कितना नशा रहता है उस मुरली का। जी। तो बाबा ने कहा दोनों पढ़ाई पढ़ती हूँ। मैंने कहा तो किस में तेज हो। तो मैंने कहा इस पढ़ाई में। तो बाबा ने कहा नहीं बच्ची दोनों पढ़ाई पढ़ना, अच्छा। नहीं तो लोग कहेंगे कि ब्रह्मा कुमारी बन गई ना, हाँ। तो ये पढ़ाई छोड़ दे। जी, 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 जी। तो फिर लौकिक पिता, अलौकिक हाँ। पिता, पारलौकिक पिता, जी। तीनों पिता जैसे एक वरदान तरफ दे रहे डायरेक्शन। हैं। हाँ, जी, जी, जी। पढ़ाई का। जी।
और फिर बाबा ने वरदान दिया कि बच्ची विश्व कल्याणकारी आत्मा हो। जी। तो मेरे अंदर आया, एक बच्चे के अंदर तो आएगा ना हाँ। कि विश्व कल्याण माना इंग्लिश आनी चाहिए। जी। क्योंकि विश्व कल्याणकारी बोल रहे हैं बाबा, तो हाँ। फॉरेन जाना पड़ेगा। जी 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 जी। और मैं हिंदी मीडियम स्टूडेंट थी। हाँ। हिंदी अच्छी थी मेरी। जी। तो फिर मेरे जो थॉट हैं हाँ। उसको जैसे बाबा ने पकड़ लिया। जी। और प्यारे बाबा ने कहा कि बच्ची, जब भी तुम बोलोगी ना तो मैं आ जाऊंगा। अच्छा। जब भी तुम बोलोगी ना तो हाँ, मैं हाँ। आ जाऊंगा। जी। तो वो दिन है और आज का दिन है जी। कि मुझे अनुभव होता है, हाँ। चाहे लाखों की सभा हो, जी। चाहे कोई भी कंपनी हो, जी। युवा बैठे हों, हाँ। बच्चे बैठे हों, बाबा मैं साथ सोच के नहीं जाती, जी, जी, बैठ जी, जाती हूँ। जी। आ जाओ, वरदान मिला। हाँ। बस आप क्योंकि बाबा ने बोलो। कहा है मैं, अब जब भी बोलोगे मैं आ हाँ, जाऊंगा। तो तो इस ये तरह अनुभव। से भाई बहनों, कितनी सुंदर अनुभव दीदी जी का बाबा मिलन के साथ। पहली बार बाबा ने आपको वरदान दिया और वो वरदान अब तक आपको काम आ रहा है। दीदी, फिर आप ये जो बड़े बड़े शिविर कराते हैं, बड़े बड़े प्रोग्राम में, ये सब आपके अंदर कैसे प्रतिभा आई? मैं देखा हूँ कई बार आप राजयोग शिविर जो है बड़े बड़े शहरों में बड़े बड़े प्रोग्राम में करते हैं, स्टेज कंटेंट बहुत अच्छा करते हैं आप, सुंदर सुंदर शायरी भी सुनाते हैं भाई बहनों। लास्ट में दो बातें सुना देना दीदी। तो ये इतनी बहुमुखी प्रतिभा के धनी है, इतनी सुंदर सुंदर आप कलाएं, आप इसके लिए कुछ मेहनत की है, गॉड गिफ्ट से ही चल रहा है? नहीं, गॉडली ही जी गिफ्ट है ये। जी। मतलब मेरे पेरेंट्स भी यही कहते थे कि इसको हमने नहीं बनाया, हाँ। ये भगवान बना ने बनाया इसको है। बनाया जी है। जी 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 तो जी। चूंकि आपने शायरी की बात बोली ना, तो हाँ। एक शायरी याद आ गई। जी जी जी। क्योंकि ऐसा नहीं है कि प्राप्तियां प्राप्तियां बहुत हैं, जी। लेकिन कई बार जीवन के कुछ संघर्ष होते हैं। हाँ हाँ हाँ। तो वो शायरी मुझे बहुत अच्छी लगती है जी। कि होठों पर आई बात को भी निगलना पड़ता है, हाँ। फौलाद बनने के लिए लोहे को भी पिघलना पड़ता है, जी। तपे बिना कोई सोना निर्मल नहीं बनता, हाँ। जग को रोशन करने के लिए दिए को भी जलना पड़ता वाह है, वाह, बहुत दिए को सुंदर। भी जलना पड़ता जी है। दीदी। तो उस समय मोबाइल वगैरह तो था नहीं, हाँ हाँ। और आज भी मोबाइल का मैं सहारा नहीं लेती। जी। लेकिन मेरी एक हिंदी मीडियम वाली जो टीचर थी, हिंदी पढ़ाती थी, उनकी हिंदी बहुत अच्छी थी। जी। और वो कहती थी खूब पढ़ाई किया करो। तो मैं आपको बता दूं, मैंने हिंदी में एमए किया है ना। हाँ। और प्रेमचंद का कोई भी साहित्य ऐसा नहीं, मुंशी एक भी प्रेमचंद। बुक ऐसी जी, नहीं है, हाँ, मुंशी जी, प्रेमचंद जी। की, जिसका मैंने अध्ययन न किया हो। जी दीदी। लास्ट में रहता है ना सब हाँ, बुक्स, हाँ। तो मैं एक एक बुक खरीदती, हाँ, कहीं हाँ। जाती भी सब पढ़ लेती जी, थी, जी, 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 एक जी। एक बुक। अब होता क्या था कि कब वो कला आती चली गई जी। और होता चला गया। भाई जी ने एक बार खुद बच्चे बन करके सुना, तो उन्होंने हेमा दीदी जी को कहा, आदरणीय हेमा दीदी जी को, कि ये ना जो इस अपने, समय जोन इंचार्ज है हाँ, हमारी इस इंदौर समय जोन की। आदरणीय दीदी जी। जी जोन इंचार्ज जी। है। तो कहा कि मुझे ये चाहिए, ये हाँ। चाहिए माना, हाँ। ये इंदौर की शिवानी है, हाँ। इसका जी। सही प्रयोग होना जी। चाहिए, है ना। तो भाई जी ने मुझे कहा कि आप अपने योग बल को भी बहुत बढ़ाओ। जी। ऐसा नहीं मेरी सिटिंग खूब रहती है, ऐसा नहीं। हाँ, हाँ, हाँ। बस मुझे, मैं बहनों को हमेशा एक बात बोलती हूँ, हाँ। अपना ओरा अच्छा रखो। जी। किसी के लिए नेगेटिव ओरा नहीं रखो, जी। नहीं तो आपकी पर्सनैलिटी चेंज हो जाएगी। जी दीदी। चेंज हो जाएगी। तो एक तो जो हिंदी वाली टीचर थी उसका प्रभाव भी था, जी। और साथ साथ बाबा की जितनी बुक्स हैं जी। वो अध्ययन होना। जी। और अध्ययन में ये नहीं पता था मुझे कि आगे चल कर के इस प्रकार का निकलेगा। जी। और जो गुरुओं से भी सुनते थे, जी। माँ के गर्भ से भी जो सुना था, जी। वो अचानक कब याद आता है और हाँ, हाँ। वो निकल जाता जी। है, ये भी पता नहीं तो इस चलता। तरह से आप सेवाओं में भगवान के वरदान को और बड़ों की दुआओं को आप बिल्कुल। यूज़ करते हैं। दीदी, लास्ट में मैं आपसे थोड़ा जानना चाहता हूँ कि जैसे मैंने शुरू में सुना था कि आप दीदियों के जीवन से बहुत प्रभावित थे। अब दीदी लोग बहुत अच्छे लगते थे, लेकिन अब आप अच्छे लगते हैं, क्योंकि आपके अंडर में जो भी बहनें बहुत संतुष्ट रहती है। मुझे कहने में कोई गुरेज नहीं है, जब भी मैं आपकी कनेक्शन की बहनों से मिलता हूँ तो आप कैसी पालना करते हैं हमारी दीदी लोगों से? सीखने के हिसाब से पूछ रहा हूँ दीदी, आपके अंडर में जो बहनें रहती है, आप उनको किस दृष्टि से देखते हैं, उनकी प्रतिभा को कैसे निहारते हैं और उनको उनके अंदर कैसा डेवलपमेंट लाते हैं? क्योंकि आप पहले आप बड़ी दीदियों से प्रभावित हुए, आप खुद भी बड़ी दीदी बन गए, तो आपकी पालना का स्वरूप क्या रहता है दीदी? जी। सबसे पहली बात तो मैं आज तक अपने को बड़ा समझ ही नहीं पाई। जी दीदी, ये सबसे बड़ी बात है। यही बड़प्पन है दीदी, जो बड़े होते हैं अपने को बड़ा नहीं समझते। तो जी। कभी वो आता ही नहीं कि बड़े हो गए, जी। है ना।
और बनना भी नहीं हाँ, चाहिए, जी, जी, ऐसा जी। लगता है। जी, जी, तो वो भोलापन, हाँ। बालपन जी। हमेशा बना रहता है। जी। मतलब आपको ये भी बता दूं रोहित भाई जी। कि अगर मुझे हाँ। हंसी आ गई हाँ, अभी हाँ। किसी बात को लेकर, जी, जी। तो मैं अपनी हंसी भी नहीं रोक पाती। जी, नहीं, नहीं रोकना चाहिए दीदी। और इसके चलते मुझे कई बार स्कूल में पनिशमेंट मिल जाती थी। अच्छा, हाँ। तो जब धीरे धीरे एक एक बहन का आना शुरू हुआ, जी। हर के संस्कार अपने अपने होते जी, हैं, जी, जी, जी। लेकिन विशेषता तो पता चलती हाँ है जी, दीदी। कि ये विशेषता है। जी। तो मुझे लवफुल का अनुभव था, जी। लॉफुल का नहीं था। अच्छा, जी दीदी। हाँ, जी, नहीं जी, था बिल्कुल जी। अनुभव। न प्रिंसिपल बनी तब हाँ, था, जी। न टीचर थी तब। मुझे एक था बस प्यार की भाषा, जी। प्यार की भाषा। हाँ, हाँ। अंदर का लेकिन संस्कार था दीदी। हाँ, जी। फिर मुझे हमारी आदरणीय हेमा दीदी जी ने बताया जी। कि देखो जब मैनेजमेंट करना पड़ता है ना, हाँ, हाँ। अंदर का रूप प्यार का रखो, जी, जी। लेकिन कभी कभी लॉफुल भी होना पड़ता है। जी, 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 जी। लेकिन फिर मैं अनुभव करती थी हाँ। कि कभी लॉफुल हो जाती हूँ ना तो तकलीफ मुझे ही हो रही है, हाँ, मुझे ऐसा मुझे ही नहीं हो रही बोलना है। चाहिए, मुझे ऐसा नहीं करना है। हाँ, अंदर हाँ, जी, 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 बिल्कुल। जी। तब फिर मैं चाहे छोटे भी हों हाँ। तो मैं उनसे भी माफी मांग लेती थी, जी। उनसे भी मुझे कुछ सीखना है। जी। तो एक एक विशेषता उनकी जैसे नजर आती गई, जी। और उस विशेषता के अनुसार जैसे बाबा ने कहा कि बच्चे पहले महिमा कर दो, हाँ, हाँ। फिर उनकी कमियों की स्मृति दिला हाँ, दो, जी। तो बच्चे चेंज हो जाते जी, जी, हैं। जी, जी, जी। तो आज अनुभव होता है हाँ। कि मैं तो कहूंगी कि आज मैं यहाँ हूँ, जी। लेकिन शिविर की स्टार्टिंग भी हो गई, हाँ। लेकिन इतना अच्छे से बहनें संभाल रही, जी। कर रही। जी। तो जैसे बाबा तैयार कर रहा है, जी। तो मैनेजमेंट में सबसे पहले जो दादी जी कहती थी जी। कि मैनेज द सेल्फ बिफोर मैनेजिंग अदर्स, जी। अपने आप को मैनेज करने की कला है, जी, जी, तो जी। दूसरों को मैनेज स्वतः ही करना मैनेज स्वाभाविक है। करना है। लास्ट में भाई दीदी आपसे मैं सब भाई बहनें जो हमारे बाबा के जी बच्चे जी वर्तमान समय जो घर गृहस्थ में रहते हैं, जी जी। परिवार में रहते हैं, कई हमारे भाई बहनें आजकल ऐसे निकले हैं दीदी जिन लोगों ने ना साकार बाबा को तो खैर हम लोग भी नहीं देख पाए, लेकिन दादियों को भी अच्छे से नहीं देख पाए, अव्यक्त बाप दादा से मिल भी नहीं पाए, जो 2017 के बाद जो ज्ञान में आए, वो सब के लिए आप क्या प्रेरणा देना चाहते हैं अपने जीवन की बिल्कुल सुंदर बिल्कुल। अनुभव से, और सब अपने घर परिवार में रह करके, क्योंकि वर्तमान समय दीदी परिस्थिति बहुत बिगड़ रही है, हालतें बहुत खराब हो रही है, चारों तरफ वातावरण खराब हो रहा है, ऐसे समय कुछ पुरुषार्थ के लिए उन सबको कुछ दो तीन बातें जो परिवार में रह करके अपने योग युक्त जीवन को बनाए, वातावरण के प्रभाव से प्रभावित ना हो, ऐसे कुछ बातें हमारे दर्शकों को बताइए दीदी। जी। एक तो सबसे पहली बात कहूंगी जी। कि अगर आप सेंटर जा रहे हैं जी। तो रेगुलर जी। बाबा की मुरली सुनिए, मुरली कभी भी मिस नहीं करना चाहिए। जी। स्वास्थ्य ठीक नहीं है तो घर में भी बहुत प्यार से हमको पूरी मुरली सुननी है, सबसे पहली बात ये। जी। और फिर दूसरी बात, जिस सेंटर पर आप जाते हैं उस दीदी जी से, वहाँ की निमित्त बड़ी दीदी जी से जी। आपका कनेक्शन भी बहुत क्लियर चाहिए। जी। ठीक है, हम सब में कुछ न कुछ कमियां हैं, जी दीदी। लेकिन फिर भी निमित्त निमित्त हैं। हाँ। और एक बात कि मैंने किसी बड़े भाई से ही सुनी थी, जी। शायद राजू भाई जी से, कि श्रीमत केवल एक बाबा की है, जी। और किसी की श्रीमत नहीं है, और किसी की श्रीमत नहीं है। जी। लेकिन अगर आपको दीदियां भी कोई बात श्रीमत अनुसार बाबा को याद करके बताती हैं, जी। वो रॉन्ग नहीं है जी। यदि, कोई राय देती है। हाँ राय जी। देती हैं, जी। तो उस पर चल लेना चाहिए। जी। उसमें कल्याण छिपा हुआ है, जी। क्योंकि कोई भी दीदी लड़ाई झगड़ा ये सब तो बात करेगी नहीं, जी दीदी। अच्छी ही बात बोलेगी। हाँ, हाँ। तो गलत बात कभी नहीं सुनना, वो श्रीमत नहीं है। जी। उस समय अपने विवेक का प्रयोग करना हाँ है। जी दीदी। ठीक है। और दीदी ने बहुत अच्छी बात बताई है जी। कि ये करो, आप ये पुरुषार्थ करो, ऐसा इस आत्मा के साथ अच्छा व्यवहार करो, तो वो आपको एडॉप्ट करना चाहिए। जी दीदी। क्योंकि आप घर गृहस्थ में रहते हैं, हाँ। बहुत कुछ देखना पड़ता है। जी। और साथ साथ ये भी बात है घर गृहस्थियों के लिए कि हमने अभी एक साल भर का एक थीम बनाया जी। कि हो सकता है संकल्प में कोई बात आती हो किसी व्यक्ति के लिए, लेकिन हम व्यक्ति नहीं हैं, जी। हम संस्था हैं। जी। हम व्यक्ति नहीं हैं, हम संस्था हैं। जी। और पब्लिक प्लेस में
जी। कोई भी ऐसा कार्य न करें जो हम यज्ञ के बदनामी के निमित्त बने, क्योंकि हम सब यज्ञ रक्षक हैं। जी दीदी। और जी। बड़ों की बातों में मेरे जीवन में जो अनुभव हुआ, भाई जी, बड़ी दीदियाँ, हाँ जी दीदी, हाँ जी दीदी, कई बार स्वास्थ्य ठीक भी नहीं रहा तो भी हाँ जी दीदी, जी। तो बाबा स्वास्थ्य ठीक कर जी, जी, देता जी, जी। है। यही बहुत संदेश सुंदर। दूंगी। जी दीदी, बहुत सुंदर अनुभव आपने सुनाया और बहुत सुंदर संदेश हमारे भाई-बहनों को दिया। ऐसा लग रहा है दीदी जैसे आपके मुखारबिंद से बात सुनते रहें, लेकिन समय की एक सीमा है और आपने अपना कीमती समय निकाल कर के आज सुंदर दिवस पर और एक लाइन जी दीदी, जी। याद रखें हम सब हाँ। कि सत्यता को सभ्यता के साथ रखना है। जी, 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 जी। सत्यता को सभ्यता के जी, साथ, जी। ये लाइन भी चली गई ना, हाँ। कि सत्य के सूर्य को असत्य के बादल ढक नहीं सकते, जी। और अपने लक्ष्य को इतना महान बना लो जी। कि व्यर्थ के लिए समय ही ना मिले। जी, बहुत सुंदर शब्द दीदी, आपकी शिक्षा को मैं ये समझता हूँ बाबा के जी, महावाक्य। जी। बाबा के महावाक्यों को सब याद रखेंगे, लेकिन आपने सबको याद दिलाया, जी। आपने अपना कीमती समय निकाल करके आए दीदी, आपका सब भाई-बहनों की तरफ से बहुत-बहुत बहुत धन्यवाद, रोहित धन्यवाद, भाई, धन्यवाद। आपका भी दिल जी, से जी, शुक्रिया, जी। सभी भाई बहनों का भी दिल जी, से तो शुक्रिया। भाइयों बहनों मैं बताना चाहता हूँ कि हमारी मंजू दीदी के जीवन वृत्तांत से एक लौकिक से लेकर अलौकिक तक और इस समय कितनी सुंदर ये यात्रा हम सबको बहुत प्रेरणा मिलती है। और जैसे दीदी जी ने बताया कि जो कुछ भी करते हैं आज भी वो बड़ों की दुआओं से बाप दादा को साथ रख कर के करते चले तो जीवन में परिस्थिति आती है, बातें आती हैं, लेकिन अगर हम बाबा के श्रीमत पर चलते रहें, बड़ों के साथ हम हर कदम मिल करके चलें, उनके साथ हमारा कम्युनिकेशन अच्छा हो, तो जीवन की यात्रा सुगम और सरल बना रहेगा। आप सब भी अपना कीमती समय निकाल कर इस प्रोग्राम को देखें। सबका दिल से धन्यवाद। और जब मैंने शुरू में बताया था कि आज हम ये रिकॉर्डिंग कर रहे थे, तो आज मातृत्व दिवस और मदर्स डे और साथ में हमारी दीदी जी का जन्मदिन है। तो इस सुंदर दिवस पर भी आप सबको भी बहुत 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 दिल से धन्यवाद। ओम शांति।